नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज फिर एक बार दोबारा से आदमपुर मंडी हिसार। और यहां पीछे देख लीजिए, नवीन कुमार छोटा सा बच्चा था, परिणामी स्कूल में पढ़ता था, पीछे परिणामी स्कूल भी है, लेकिन आज तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिल पाया है। और ये 9 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं बैठे बैठे कि हमारे बच्चे को न्याय दिया जाए। लेकिन अब तक यहाँ पे इस तरीके की कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई आश्वासन नहीं मिल पाया लोगों को। तो हमारे पीछे देख लीजिए, तमाम ये लोग हैं यहाँ पे, ना किसी का आश्वासन, ना किसी के लिए कोई ऐसा कहा गया कोई शब्द कि हम कार्रवाई करेंगे। अब मनोज राठी जी यहाँ पे मौजूद हैं और भी कई यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर वजह क्या है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। प्रिंस नंबर थोड़ा आगे चल के दिखा दीजिए, हम थोड़ा सा मनोज राठी जी से बातचीत कर लेते हैं। तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। राठी साहब, आपसे जानना चाहिए, काफ़ी दूर से आए हैं, बातचीत कर लेते हैं। प्रिंस नंबर थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए पूरा। यहाँ पे 9 दिन से लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे। राठी साहब, कुछ ऐसा अब तक हुआ है कि जिससे ये लोग आश्वासन मिल पाया हो, या कुछ ऐसा 9 दिन से कुछ ऐसा मिल पाया हो सरकार की तरफ से या किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से, भाई हम कार्रवाई करेंगे या जो दोषी है उसको सज़ा मिल पाएगी, या फिर ऐसा कुछ? भाई देखो, सबसे पहले तो ये बच्चा गुजर गया, छोटा सा बच्चा है, आप कैमरा में दिखा दो बच्चे को, छोटा बच्चा है जमा। और भाई इसकी आत्मा भटकन लग रही है जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये बच्चे के पिताजी, ये बच्चे का ताऊ है, दादाजी हैं, और ये चाचा जी है बच्चे का। बैठ जा भाई। इनका परिवार है, एकलौता बच्चा था और बच्चा चला गया। और बच्चा मैं नू कहूँ भाई, सुसाइड नहीं करी बच्चे ने, बच्चे की हत्या करी गई। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि एक बहुत बड़ी संस्था है, कृष्ण प्रणामी स्कूल की संस्था है, और इस संस्था का जो मालिक है, गुरुजी जो के नाम से जो जाना जावे है, उसका भतीजा है, वो सेक्रेटरी बना रखा है संस्था का। संस्था वाले आए, उन्होंने भी यह बात की हाँ भरी कि हमने वो सेक्रेटरी बना रखा है, एक चेयरमैन बना रखा है बावड़ा सा, उसका एक काम है इसको लूटना। इसमें पता नहीं किस प्रकार के गोरख धंधे अंदर चला, कभी संस्था ने इसको संभाला है नहीं, प्रशासन ने इसको संभाला है नहीं। शिकायतें तो इसकी बहुत है, पर्दे के पीछे बहुत कहानी है। तो भाई वहाँ के कहानी बनी अंदर है कि उस बच्चे को पिट्या, लगातार 3 दिन तक पिट्या। यही बात सोचने की, यह बात मैं आपने बताऊंगा पूरी। क्या हुआ कि बच्चे ने 1 तारीख को म्यूजिक की क्लास ले ली। अब म्यूजिक की क्लास ले ली, 3 तारीख को बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। 3 तारीख से बच्चे को सेक्रेटरी ने पीटना शुरू कर दिया, किसी टीचर ने नहीं पिट्या, न प्रिंसिपल ने पिट्या, यहाँ जो सेक्रेटरी बन रहा था उसने पीटना शुरू कर दिया। और चौथे दिन पिट्टा, बोला तुरंत तड़का फिर बांसूंगा, तेरा मोर बनाऊंगा। और चौथे दिन वो डरता बेचारा जाके सुसाइड कर ली। लगातार उसने 3 दिन क्यों पिटा था, पढ़ाई का तो कोई मैटर था ही नहीं, बच्चा होशियार था। उससे बड़ी बात, जब ये गए, ये भाई जब स्कूल में गया, जब उन्हें पता चला भाई तो इस पिटाई तक मरा है, तो सीसीटीवी फुटेज इनको मिल गई लगातार 3 दिन पिटने की। इन्हें काबू कर इस फुटेज। फिर ये चला गया म्यूजिक रूम में। म्यूजिक रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पूरे हर कमरा में सीसीटीवी कैमरा, लेकिन जो म्यूजिक सिखाने का कमरा है उसमें वो नहीं है। और म्यूजिक भी छुट्टी होने के बाद सिखावे हैं, बड़ी संदिग्ध बात है। उससे भी बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ पब्लिक को कि उसमें बेड था एक बहुत बड़ा, डबल बेड। डबल बेड क्यों था जी? इसका मतलब बच्चे ने कौन कौन संदिग्ध चीज वहां देखी है, और उसको दबाने के लिए उस बच्चे को लगातार उसकी पिटाई हुई है। और उसको डराने के लिए आमतौर पर रूटीन की बातें हैं। कोई बड़ा आदमी जब को छोटा बालक देख ले तो या तो बड़ा आदमी उसको मार देता बच्चे को, या फिर उसको इतना डरा देवे है कि वो किसी आगे बात फुटे ना, बोले ना। यो फॉर्मूला हमेशा ही लोग इस्तेमाल करते आए हैं। तो सेम टू सेम कहानी यह है। इसमें सिर्फ फर्क इतना लगा कि उसने मारा को नहीं, वो जाके ट्रेन का गा गया। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो ये 302 का मामला बने है, लेकिन प्रशासन उनके साथ है, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था, अरबों खरबों की संस्था है, उसका ये भतीजा है। एक बात है। दूसरी बड़ी बात, जो अपराधी है उसका भाई आईपीएस अफसर है। उससे बड़ी बात भाई, किसका भाई एसपी लाग रहे हो, आईजी लाग रहे हो, वे तो वैसे काबू को नहीं आवे। उससे बड़ी बात, पूरी सरकार आज उनकी मदद करे है, न कि पीड़ित परिवार की।
10 दिन हो गए, ये उसका है, वो भाज रहा रुपावे को नहीं। मैं नु कहूँ आम आदमी अगर होता तो उसको उठा लेते घर से और जूते मारते, उसके बाबू ने उठा लिया वहाँ आ रहे, उसका भाई ने उठा लिया वहाँ आ रहे और नु कहाँ पेश कर, और उसने 5 मिनट में पेश हो जा रहा। आज मैं बार बार प्रशासन से मांग करूँ भाई उसके भाई ने उसका बाबू ने वो चेयरमैन ने उठा लो, आप आ जाएगा शाम तक, मेरी गारंटी, तो हमने ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन वो गरीब आदमी फार्मूला इस्तेमाल हो है, अमीर लोगों पर वीआईपी लोगों पर ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता। सबसे बड़ी बात बीजेपी की हमें एक बात मानना है भाई, इसको कोई नेता यहाँ धरने पा के समर्थन नहीं देता। क्यों भाई, सबके लिए बराबर है बेटा। तो और मैं तो अपील करूं बार बार यहाँ के नेताओं से कि भाई सारे आओ, यो बच्चा तो कदे आपका भी हो उसके है। अगर मान लो किसी अधिकारी का बच्चा होता या किसी नेता का बच्चा होता, तूफान कौन मचा देता। नेता तो अपने बच्चों को सारे के सारे लाग रहे हैं मंत्री बनाने, भाई मेरा मंत्री बन जा, और इसका बच्चा चला गया, उसको न्याय भी ना मिले। ये एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में मैं तो कहूँगा भाई, इस षड्यंत्र में सारा स्कूल ही शामिल है। सारा स्कूल को आगे आना चाहिए भाई। बता भाई, सारी स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसको आगे आना चाहिए। आज वो मैनेजमेंट वाले आए हैं, हम कार्रवाई करवाएंगे। हम तो कहा कि उसके ऊपर एक एफआईआर और बने है, जो हमने परसों यहाँ बात रखी थी, एक एफआईआर और बने है। लेकिन चलो देर सवेर स्कूल का समझ में आई है कि जी बने तो है, आज हम दरखास्त दे के आवांगे। मैं तो बार बार यहाँ के विधायक से प्रार्थना करता हूँ कि आप चाहो तो गिरफ्तार करवा सकते हो। आपका बेटा जिस तरह आप मंत्री बनाना चाहो उसी प्रकार इसका भी तो बेटा है। यहाँ का इस दादा को नींद नहीं आने लग रही, उसकी माँ रोटी नहीं खाने लग रही भाई साहब। अरे जिसका बच्चा चला जा पाड़ा पोसा, दादा का पोते का कितना प्रेम है आप देख लो। एक माँ की छाती पे के गुजर रही होगी, कम से कम न्याय देकर, कम से कम पीड़ित की मदद करके भाई साहब सांत्वना मिल सकती है आत्मा को। इसीलिए मैं बड़े बड़े नेताओं को, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भाई साहब, न मैंने कोई मतलब है किसी चीज़ से, लेकिन मैं साफ बात करनी आदमी हूँ। साफ बात इसलिए कहूँ कि बड़े बड़े नेताओं ने जहाँ हम नहीं कमाने तो भाई साहब पूरी दुनिया में अंधकार छा जा, किसी न किसी ने तो यह बीमारी गल में गालनी पड़ेगी। मैं बार बार क्यों अपील करता हूँ उनसे, क्योंकि वो पावरफुल हैं। और इतिहास उठा के देख लो, जो बड़े आदमियों से जब भी जहाँ अत्याचार होया, सारी पुलिस सब की आगे भाजता फिरे और घर तक ठा के ले आवन, उनका इलाज बंद है। भाई बात सुन ले 5 मिनट खातर मैं तो हूँ, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को, इस बेटे को अपना बेटा मान लो। अब तक आए नहीं भाई धरने पर तो आए को नहीं, घर आए थे, इनको सांत्वना दे गए। मैंने सुना है 24 घंटे में गिरफ्तार करवाने की यहाँ भर के गए हैं। 9 दिन बीत चुके हैं, 24 घंटे कहाँ रह गए। ऐसे है भाई साहब, देखो बात सुनो, यही बात सोचने की। कोई नू कहा कि मैं विपक्ष की राजनीति करती हूँ, मैं शेरनी हूँ। अरे मारा शेरनी कद काम आओगी, मार तो जिद शेरनी काम आओगी जी, हमारा काम बनेगा। इस बेटे को इन लीडर ने अपना बेटा मान लेना चाहिए। जिस दिन हमने जो हमारा बेटा मान लिया उस दिन इस बच्चे को न्याय मिल जाएगा, यह मेरी गारंटी है। इसीलिए मैं बार बार इन सभी नेताओं से अपील करता हूं, इस बच्चे को अपना बच्चा मान लो और इस बच्चे को न्याय दिलाओ, नहीं तो इस बच्चे की आत्मा सेधेगी भाई साहब, इस बच्चे की आत्मा सेधेगी। देखो बात सुनो, हम वोटों के लिए दर दर भाग सका हाँ, हम वोटों के लिए एक एक आदमी के पैर पकड़ सका हाँ, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके न्याय में उनके साथ खड़ा होना? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि हम यहाँ आके बैठा, चाहे वो कोई भी हो, और जो हल्के का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो चौधरी होते हैं हल्के के, उनका तो कर्तव्य बनता है न्याय करने का। असल में हम इस हल्के में जज और इस हल्के का मालिक और इस हल्के का थानेदार, सारा सौदा नाम यहाँ का विधायक ने मानना हाँ। इसलिए वो अपनी कोताही बरता है। बार बार मैं उससे अपील करूँ कि भाई साहब छाती पर हाथ धर के अपना बेटा मान ले। एक दिन में नहीं पकड़ा जा, मेरी गारंटी है भाई साहब। एक दिन में एक फ़ोन कर दो, वो सारा सौदा जमानू सीधा नहीं पाओ। तो आज तो सत्ताधारी पार्टी का नेता है, कोई विपक्ष का थोड़ी है भाई साहब जो मानने को नहीं। मैं तो कुआं मेले से विपक्ष का हो, मोर बना दे सारा सौदे का, कोई ऐसे थोड़ी है। यहाँ बैठना चाहिए, आके इस दरी पर बैठना चाहिए, और जो नेता नू चाहे है कि हम आगे बढ़ाएंगे,
इस जनता के वोट लेवांगे वो नेताओं को यहाँ आना पड़ेगा, इस बच्चे को अपना बेटा मानना पड़ेगा, इसको न्याय दिलाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा आदमपुर गांव में और ये हल्का उसने अपना होगा। ये शुरुआत छोटी जरूर हो भाई साहब है, लेकिन ये शुरुआत लंबी चलती है। आप इनसे बात कर लो, आप इनके पिताजी से पूछ लो, आपने सारी कहानी का बेरा पड़ती है। तो ये तस्वीर में देख पा रहे हैं, प्रिंस नंबर थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। ये वो पीड़ित लोग हैं यहाँ पे, लगभग 9 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे। ना कोई यहाँ कोई सरकारी प्रशासनिक अधिकारी आया, ना कोई सरकार का यहाँ पे नुमाइंदा आया, और 9 दिन से ये इंतजार में हैं। ये पिताजी बैठे हैं और उन बेटे की माँ, ये दादा टकटकी लगाए देखते होंगे, काश मेरा बेटा स्कूल गया है, कब लौटेगा। लेकिन इनको पता है, इनकी माँ को पता है कि मेरा बेटा अब दोबारा कभी आने वाला नहीं है। उन्होंने ट्रेन के नीचे सुसाइड कर लिया है, ये भी एक सच्चाई है। और राठी साहब बता रहे हैं कि काश अगर ये किसी नेता का अभी इस समय बेटा होता तो क्या अब तक कार्रवाई नहीं होती। कब तक हमारे देश की, हमारे हरियाणा की जनता जनार्दन ऐसे ही दबती रहेगी, ऐसे ही कुचलती रहेगी। इसी तरीके से क्या धरना प्रदर्शन करके ही हम मांग करते रहेंगे न्याय की? कब तक जनता धरना लगाएगी? पानी के लिए धरना, स्वास्थ्य के लिए धरना, बिजली के लिए धरना। अगर कोई सुसाइड कर लेता है यहाँ तक उसके लिए भी जनता जनार्दन को सड़कों पे आना पड़ता है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन और प्रशासन देंगे। परंतु आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई का गृह क्षेत्र है, बजलाल क्षेत्र का 24 साल से खुद यहाँ सत्ता में है वो, और राजनीति करते आ रहे हैं। अभी बीजेपी में भी वो अभी ज्वाइन किया है। लोगों को बड़ी आस थी कि वो न्याय दिलवा पाएंगे, परंतु वो आते हैं खरी कोरे आश्वासन, वही ढाक के 3 पात, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कब तक ये तारीख पे तारीख लगती रहेंगी? क्या रसूखदार लोग इसी तरीके से जनता जनार्दन को कुचलते रहेंगे? क्या इसी तरीके से मारते रहेंगे? आखिर उनके साथ देने वाला आएगा कभी कोई, या क्या उनको कभी न्याय मिल पाएगा? ये तो अभी दूर दूर तक की कहीं दिखाई नहीं देता कि जनता जनार्दन के कोई साथ भी है या न्याय मिल पाएगा। अगर इस जगह कोई गरीब आदमी होता तो उसको कब तक का उठा के अंदर जेल में रोक दिया जाता। परंतु रसूखदार लोग और रसूखदार प्रशासनिक अधिकारी कहीं न कहीं उनका साथ दे रहे हैं। उनके पड़ोसी, उनके यारे प्यारे हैं, सबको पता है, उसको बचाया जा रहा है। जनता जनार्दन की एक ही मांग है कि चाहे वो निर्दोष हो, लेकिन जांच की जाए, और जांच के बाद अगर दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो मेरे साथ उनके पिताजी बैठे हैं, क्या नाम है? अनूप नाम है जी। आपका दुख तो हम दूर नहीं कर सकते कि आपका बेटा गया, मनोज कुमार और नवीन कुमार, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है दूर दूर तक कहीं आपको न्याय मिल पाएगा? मुश्किल है जी। मुश्किल क्यों लग रहा है अभी जनता? मुश्किल तो हमने क्या, ये लाइन आज पढ़ी जी, आप पढ़ के देखो, वहाँ लिख रखा है जी साफ शब्दों में। श्री कृष्ण शक्ति एक ऐसी सत्ता है जिसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण शक्ति एक ऐसी सत्ता है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। यानी कि कोई किसी की जान ले लेंगे तो? सर ये तो हम देख रहे हैं 10 दिनों से, हमें तो न्याय मिलने की कहीं उम्मीद नहीं है। और जो 2-2, 3-3 घंटे मीटिंग चलकर अपने बेटे को मंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी यहाँ टाइम देना चाहिए। अब मैं बात करूँगा थोड़े पीछे सिद्धू मूसेवाले कलाकार की। एक पावरफुल इंसान था, पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाकर 5-5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। क्या वो हमारा बच्चा नहीं था? उसके लिए प्रशासन एक बंदे को गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। ये तो एक स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है, ये ना कोई गैंगस्टर ना कोई और है। इसको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था जितना उन मुजरिमों को पकड़ा है। तो प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय दिलाए। और जो बड़े लोग हैं सत्ता में हैं, उनकी नज़रों में हम सिर्फ वोट हैं। आज पता चला है हमारे गांव का ये मामला सामने है, तो हम सिर्फ वोट हैं, इंसान में हमारी गिनती ना कभी थी ना कभी होगी। जी क्या नाम आपका? अनूप नाम है जी। अनूप जी, कितने बेटे? एक ही था जी। एक लड़की? एक ही था ये। एक ही बच्चा था। तो अभी आपको दूर दूर तक कोड़ी कहीं दिखाई दे रही है कि न्याय मिल पाएगा? हमें नहीं लगता जी, 10 दिन तो हो गए आज। ऐसा क्यों लग रहा है अब तक? क्योंकि हमने हर जगह जाके देख लिया, मतलब सिर्फ आश्वासन मिलता है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी FIR 3 दिन लेट हुई थी, 15 तारीख को तो हमारी FIR आई हुई है। शासन प्रशासन कानून से ऊपर हैं ये लोग? बिल्कुल है जी, हमें तो यही लगता है जी। जी क्या कहेंगे, शासन प्रशासन से ऊपर हो चुके हैं ये लोग? बिल्कुल है जी, एकदम।
अब तक आश्वासन से होता क्या है जी, अब तक किसी की भी गिरफ्तारी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई, जबकि हमने पुलिस को बंदा दिया था उसी टाइम 13 तारीख को जब घटना थी, CCTV फुटेज दी, उस टाइम इंसान दिया था कि आप ऊपर बात कीजिए, FIR काटिए और बंदे को ले जाइए। मुजरिम जब सामने है तो अब आप इसको रोक क्यों रहे हो? उसके बाद पुलिस ही उसको पता नहीं कहाँ क्या कर रही है, अब ढूंढ रही है सबकी कॉल ट्रेस, बताओ जी कहाँ है, हम कहाँ बताएं आप बताओ। एक गरीब इंसान है वो क्या बता सकता है? सामने बंदा अगर मान लो इसी पार्क में बैठा तो ही नहीं बता सकते। पुलिस का काम है खोजना, जब एक नेता का या किसी भी बड़े इंसान का बंदा या क्या उसकी पैर की जुत्ती भी खो जाती है, 4 घंटे पुलिस ले आती है कि आपकी जुत्ती वहाँ रह गई थी। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आश्वासन से कुछ नहीं होता, जो पकड़ाएगा काम कराएगा उसके हम मानने कि हाँ ये हमारा है। अभी आने जाने, अभी संस्था आज आई है, संस्था के आने से पहले सुबह की बात करें तो उन्हीं लोगों ने मीटिंग की है कि स्कूल नहीं खोलने दे रहे, जबकि हमारी हर एक स्टेटमेंट है। जब भी मीडिया आई हमने यही कहा हमें स्कूल से कोई आपत्ति नहीं है, 500 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, हमें जो सेक्रेटरी था वो क्लास में जा नहीं सकता, ये संस्था लिख के दे कि वो सेक्रेटरी है जी, प्रिंसिपल भी नहीं है, वो रूम में जाना बिल्कुल अवैध है और अपने जो पद का उसने दुरुपयोग किया है, ये संस्था लिख के दे रहे स्कूल अभी 1 घंटे में खोल ले। हमें उस हाँ जी जी, जिस दिन आपका बेटा आया था तो घर से आपने टिफिन क्या पैक करके दिया था ताकि जनता जाने, उनकी माता जी ने, और बेटा क्या बोल के गया था जाते समय? जिस टाइम वो स्कूल से गया था उस टाइम वो ये कह के गया था कि आटा छान के रखना, स्कूल से आने के बाद आप सवैया निकालेंगे। माँ को? हाँ जी, हाँ जी, खाना पैक करवा के गया? बिल्कुल। खाना खा के और दोनों भाई बहन निकले थे घर से। बस ये थोड़ा सा मतलब वो बैग गुड़िया का रह गया था, वो बैग लेने अंदर आई, इतने में वो आगे निकल गया था। अब आगे जाके उसने स्कूल के गेट तक तो वो आया है, सुनने में आया है कि स्कूल के गेट तक तो वो आया है, लेकिन उसके बाद उसको पता नहीं क्या डर लगा, क्या हुआ, वो वापसी गया है ट्रैक पे और वहाँ जाके उसने सुसाइड किया है। जी, तो आप तस्वीरों में आप देख लीजिए, एक पिताजी हैं, किस तरीके से इनकी आत्मा रो रही है, बोलने में भी सही तरीके से बोल नहीं पा रहे। एक माँ से कह के जाता है माता जी आटा छान के रखना, हम सेवैयाँ बनाएंगे, और माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को स्कूल भेजा था कि मेरा बेटा आएगा, मैं आटा छान के रखती हूँ और सेवैयाँ बना के हम साथ खाएंगे। अगर आपका बेटा होता इस जगह, आप जनता जनार्दन देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं हमारे प्रदेश के, और हमारे विपक्ष भी देख पा रहा है कहीं नहीं, और कुलदीप बिश्नोई जी आप पे तो जनता जनार्दन का बहुत भरोसा था, यहाँ पे बड़ी आस थी इन लोगों को कि आप इन लोगों को न्याय दिलवा पाएंगे। सिर्फ इनका इतना कहना है कि जांच करके न्याय दिलवाया जाए, और अगर दोषी है तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। 3 दिन बाद FIR दर्ज होती इन लोगों की, इससे बड़ी विडंबना हमारे देश की और क्या होगी। वादे और दावे कहीं ना कहीं खोखले नज़र आते हैं इस जगह आके। आखिर उन लोगों को बचा कौन रहा है? आखिर उन लोगों के पीछे खड़ा कौन है? आखिर सरकार से इतने ताकतवर वो लोग कैसे हो चुके हैं आज? आखिर कोर्ट कानून से इतने बड़े कैसे हो चुके हैं? अगर इस जगह कोई गरीब आदमी किसी चौराहे पे बाइक लेके गुजरता है तो पुलिस तुरंत चालान काट देती है। अगर कोई रसूखदार गाड़ी लेके निकलता है तो पुलिस हाथ जोड़ के सलूट मार के उसको जाने देती है। ये है हमारे देश की असली सच्चाई, असली विडंबना। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, दादा परदादा से हम सुनते आते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज हम साक्षात्कार देख पा रहे हैं, ये वही कहावत है दादा परदादा की, आज सही साबित हो रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस आज यही है। अगर वास्तव में ही न्याय होता तो आज ये बाप, ये चाचा और ये दादा और ये लोग यहाँ 9 दिन भूखे प्यासे स्कूल के सामने नहीं पड़े होते। एक माँ घर पे इंतज़ार करिए कि काश मेरे बेटे को न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिल पाता इन लोगों को कहता है कि बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राठी साहब, अच्छा क्या हम कुछ CCTV जो फुटेज है वो थोड़ा सा दिखा दीजिए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र कुमार जी, आप सर्विस? हाँ, मैं पुलिस में करता था जी, हरियाणा पुलिस में। तो अभी पुलिस की जहाँ बात आती है, रेलवे हो चाहे हरियाणा पुलिस हो, काम तो दोनों का वही है, न्याय दिलाना, अपराधियों को पकड़ना। तो कितनी साल किया?
मैंने 36 साल की है जी। तो आप खुद पुलिस में रह चुके हैं, पुलिस का सिस्टम का पता है? मेरे को पता है जी, तो आप खूब भली बातें जानते होंगे, न्याय मिल पाएगा नहीं पाएगा। बिल्कुल जानता हूँ जी। क्या कहें? बहुत मुश्किल है जी, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल रास्ते हैं जी। कितने प्यार करते थे बेटे आपके साथ? अक्सर कहते हैं कि आपका पोता आपके साथ ही रहता था अक्सर हमेशा, और अक्सर आपकी गोदी में खेलता था। बिल्कुल मैं नहीं जी, मेरा पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता था और वो भी पूरे परिवार से प्यार करता था। अब 1-1.5 साल से यहाँ मंडी आदमपुर में रहे हैं, वहाँ भी आप मोहल्ले में जाके पूछो, हर इंसान को, हर बड़े छोटे को वो नमस्ते करके फिर स्कूल जाता था, और शाम को भी सबको नमस्ते करनी। इतना खेलने वाला, इतना खुश दिमाग वाला था वो, जिसका कोई हद नहीं है। अब उस बातों को देख देख के आपको क्या बताएं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते जी। हमने 4 दिन ये घुटने रगड़वा के, और इसी पुलिस ने जब ये फुटेज हमने उनको दिखा दी थी, फिर भी 4 दिन हमारे घुटने रगड़वाए हैं, जब जाके ये FIR दर्ज हुई है। तो ये दादाजी हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, हौसला बुजुर्ग कहीं ना कहीं जवाब दे देता है बुढ़ापे में। आज ये अपने चारपाई पे होते, अपने घर पे होते, अपने कूलर पंखर के सामने टीवी देख रहे होते, लेकिन आज सुन्नी आंखें दादाजी की न्याय मांग रही हैं। मुझे अपने पोते के लिए न्याय चाहिए। सड़क पे बैठे हुए 9 दिन से लगातार, आखिर न्याय देगा कौन? क्या यही व्यवस्था है? क्या यही सुव्यवस्था है? क्या यही प्रशासन है? यही सरकार है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आपने वादा किया था जब यहाँ सत्ता में आए थे, और छाती ठोक के कहा था कि हम हर उस व्यक्ति के घर तक बिजली, पानी, चिकित्सा पहुँचाएंगे, और हर उस व्यक्ति को तो दबा कुचला पिछली लाइन में बैठा है न्याय दिला पाएंगे। लेकिन यहाँ आप कहीं ना कहीं चूक गए हैं, इनको न्याय नहीं मिल पाया। राठी साहब, ना दादाजी को आस है, ना पिता को, ना चाचा को नहीं है इन लोगों को। तो अब जाएं तो किसके पास जाएं? ये जो लोग हैं रसूखदार, हम बता पा रहे हैं, SP, DSP, इनके चाचा भतीजा परिवार के लोग हैं, तो न्याय देगा कौन? भाई न्याय तो देते हैं नेता, न्याय देती है पुलिस, न्याय देती है कोर्ट। तुम्हारे तो समझ में नहीं आने लग रहा है, अब न्याय देगा कौन? हमने जिस आदमी पर विश्वास था, भाई यहाँ का विधायक है, चुनाव सिर पे है, वो उसको पकड़वाएगा, लेकिन वो भी हमने लगा डुलमुल है। कहीं उसके माइंड में ये ना हो कि वोट उस संस्था से लेने तने, या उस संस्था से रुपये लेने हैं, चंदा लेना है। कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसीलिए कोई मदद करने वाला आन नहीं लग रहा है भाई की। बड़ा दुख है इस बात का मेरे। क्या सब कुछ वोटों में तोला जाता है? इसी बात का दुख है भाई साहब। और इसीलिए इसका दादा जो पुलिस में, खुद पुलिस में होते हुए आज इसको विश्वास नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे न्याय तो बाद की बात है, कम से कम उसको अरेस्ट तो कर लेना चाहिए, कहीं अरेस्ट तो कर लेना चाहिए हैं। बस एक ही सवाल है मेरा, और मैं तो अपील कर सकता हूँ, मैं तो बार बार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से अपील करूँ, आपकी तो सुनते हैं सभी के सभी, सुने तो मेरी अपील सुन लो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कल न आपके बच्चे के साथ ये घटना घट सके। आज आप पावर में हो, आज आप मालिक हो। किसी ने, कई बुजुर्ग आदमी ने, राज राम से कम नहीं है, राम और राज बराबर होते हैं। आज जो राज में जो लोग हैं वो इसको 1 मिनट में न्याय भी दे सकते हैं, इसका जो घाव है उस घाव पर मलहम भी लगा सकते हैं, और वो इसको सुकुशल घर भी छोड़ के आ सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करने लग रहे। इसी बात का दुख है। मेरी अपील है उन लोगों से कि आप अपने बेटे को देख के और इनकी तरफ देखो। काश आप जिसको मंत्री बनाना चाहते हो अपने बेटे को, उसके साथ इस प्रकार का हादसा हो गया तो भाई आप लोग तूफान खड़ा कर दोगे, क्योंकि आप सियासी लोग हो, पावरफुल लोग हो। कहीं इन लोगों के दिमाग में ये आ गई भाई हमने पावर हासिल करनी है, तो आप लोगों के बराबर में ये गांव खड़ा हो जाएगा, इस गांव में और किसी ने चुन लेगा। इसीलिए मेरी तो बार बार अपील ही है भाई सभी बड़े लोगों से कि भाई आज इनकी मदद करो। अगर ये प्रशासन नहीं गिरफ्तार करेगा तो पीड़ित परिवार जो फैसला लेगा, हम हर प्रकार से पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और मदद करेंगे। चाहे वो कोई भी फैसला ले हो, महापंचायत का फैसला ले हो, जो भी फैसला ले होगे, जो हमारे को कहोगे सिर माथे है। क्योंकि मन में सोच लिया है कि ये बच्चा हमारा खुद का बेटा है,
हमने इसके अंदर अपने बेटे की छवि देख ली है तो तन मन से मदद करेंगे भाई। तो तस्वीरों में देख लीजिए, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है तो महापंचायत होगी या कुछ भी होगा, ये पूरी जनता जनार्दन यहाँ पे बैठी हुई है, पूरा फैसला इनके परिवार का है। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ हम कुलदीप बिश्नोई को कहते चले चलते चलते कि वो 24 साल से लगातार यहाँ पे काबिज हैं सत्ता पे, यहाँ से विधायक बनते आते हैं। उनके पिताजी चौधरी भजनलाल जी भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव रहा है उनका, खुद का आदमपुर मंडी उनका गृह क्षेत्र है। और आज ये जनता के बीच यहाँ नहीं पहुँचे हैं, धरना स्थल पे नहीं पहुँचे हैं, इनका सुख दुख नहीं जाना है, आखिर समस्या क्या है, न्याय नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिलेगा, तो बहुत बड़ी एक दुख की बात है। ये लोग कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई पे बड़ी आस थी हमें, लेकिन अब तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना वो यहाँ आके आश्वासन दिया है, ना अब तक कोई कार्रवाई की है। तो शायद वो भी सुन रहे हैं, इस आवाज़ को दूर तक पहुँचाएँ, कुलदीप बिश्नोई के कानों तक, ताकि वो यहाँ पहुँचे धरना स्थल पे और इनकी समस्या का निवारण करवाएं। सरदार जी क्या कहेंगे? वाहिगुरु जो खालसा वाहिगुरु जी फतेह। काफ़ी विकट ਬਹੁਤ ਵਿਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਪੁਰ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ये बच्चा तो कुत्ते से भी बदतर, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ। मंत्री के कुत्ते की इतनी कदर है तो एक बेटे की कोई कदर आपने देखा होगा 250-300 आदमी मिर्जपुर का सारा गांव बच्चियां तक जेल में रहे थे एक कुत्ता मारने से। तो ये तो बच्चा है, फिर कुत्ते की कदर है, बच्चे की तो नहीं है। अगर यही किसी मंत्री का बच्चा होता तो सारे गांव को पकड़ के जेल में ठोका होता। गांव का कोई आदमी नहीं रहता था किसी गांव में ऐसा कांड हो जाए तो। ये तो आप भी समझदार हैं। क्यों जी? कैसे देखते हैं? इसको मैं कहना चाहूँगा जी, आज तक हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की, प्रशासन ने। हम इकट्ठे होते हैं फिर भी हमें दबाने की कोशिश करते। कल भी हम इकट्ठा हुए, फिर भी उन्होंने 150-200 जवान हमारे पीछे लगा दी। क्या हम गुनहगार हैं? कोई गुनहगारों के वो तो भाग रहे हैं पीछे, वो तो हट रहे हैं दूर से, उनके पीछे तो जा नहीं रहा कोई भी। हमें 10 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, कोई इंसाफ नहीं मिला आज तक ना। पीछे 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 क्या लगा? पीछे मैं कह रहा हूँ हमारे पीछे पुलिस प्रशासन इकट्ठा हो गया, लाठीचार्ज कर देंगे इनके ऊपर। कल हम इकट्ठा हुए थे पुलिस स्टेशन के पास में, तो वहाँ इकट्ठा कर दिया हमारे ऊपर। तो उनके ऊपर भी तो करो, वो भागे फिर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके सजा दिलवाओ उनको। हम तो यही चाहते हैं। क्यों जी? क्या कहेंगे? क्या के जी वो सामू लिख रहा क्यों नहीं, कोई गलत बात को नहीं, इन ऊपर तो कोई चीज़ को नहीं है। कभी हमारे सामू कोई टिक्की कौन सके, मन मर्जी हूँ आपको रजिस्टर ले गया बे आवे ए आया थारा कोई हंसीगा बे कह माना आधी घंटा को टाइम दियो, टाइम ले लियो, फिर भी मैं खूब शांति में, पर कोई मदद कौन होने लग रही। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, मेरे साथ कुछ और लोग बैठे। बाबा क्या कहेंगे? हम तो ये सारे बैठे हैं यहाँ और इसके न्याय के लिए बैठे हैं। हमें तो न्याय मिलना चाहिए। सभी भाइयों ने जो भी कहा है ये सारी बात सच कही है इन्होंने, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। क्यों जी? हाँ, न्याय के लिए बैठे हैं। ये संस्था है, सारे भारत में है, फिर दूसरे ये नेपाल में भी है। तो ये जो पदाधिकारी बना रखे हैं, या तो ये अनपढ़ हैं या इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एक जो प्रिंसिपल बनाते हैं या इंचार्ज देते हैं या सीनियर आदमी को देते हैं, वो भी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो ये तो न्याय के लिए है, क्योंकि बच्चा जानता नहीं है, बच्चे को तो हम शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, इसलिए न्याय चाहिए। जी जी, परसों हम 200 से 300 आदमी लगभग चले गए थे इसी मामले में। तो वहाँ पे जैसे आप आज आपका चैनल आया, इसी तरह से सैकड़ों चैनल वहाँ आए हुए थे। वहाँ से हमें डीसी साहब से मिलने के लिए बुलाया गया। डीसी मैडम से मिलने गए, 2 मिनट हम बैठते हमारा जो ज्ञापन था वो ले लिया। लेते उन्होंने ये बोला चलो जी आप एसपी साहब से मिल लो। ज़्यादा ना हमसे कुछ पूछा गया। हम एसपी साहब से मिलने के लिए दूसरे उनके उसमें ऑफिस में गए। वहाँ एसपी साहब से ना मिलवा के हमें डीएसपी साहब से मिलवा दिया गया। डीएसपी साहब कहने लगे, कहते आप अपने ये धरना प्रदर्शन है, इसमें कुछ नहीं आना, आप कुछ अपना और रास्ता देखो। हमने कहा जी 10वां दिन हो चुका है,
और ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई भाई लड़ाई झगड़े का केस है या कोई आपाधापी का केस है। एक बच्चा चला गया जिसके एक इकलौता बेटा था वो चला गया, तो क्या प्रशासन कुछ, तो वो कहते हैं जी आप जीआरपी में जाओ, आपको जीआरपी में ही जाके आपका सोल्यूशन होएगा। जीआरपी में जाते हैं जी, तो वहाँ परसों तो चलो डीएसपी लेवल के अधिकारी मिले थे, उन्होंने भी ये लिपापोती कर दी जी। उससे पहले जब गए हैं तो वहाँ का जो एसएचओ है ना जी, वो तो चाहता ही नहीं कि यहाँ 4 आदमी आए और मेरे कुछ करना पड़े। वो तो बस ऐसा है जैसे खेत में आए और खेत में अपना कोई आके अपना चला गया। उनको उनके जहन में ये बात है ही नहीं कि किसी का बेटा भी चला गया क्या। ये कुछ है, देखो जी क्या होगा क्या। जी राठी साहब, चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा। डीएसपी साहब कहते हैं कि दूसरा रास्ता देखो, धरना प्रदर्शन हटा दो। 9 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या इस जगह डीएसपी साहब का पुत्र होता तो क्या डीएसपी साहब ये आश्वासन देते हैं पर धरना हटा दीजिए? डीएसपी साहब का होता तो डीएसपी साहब ने और इनकाउंटर करूँगा उसका। डीएसपी का छोरा होता तो वो इनकाउंटर करने खातर चाल पड़ा। यही दुर्भाग्य है भाई, इसका बाप डीएसपी को नहीं, बस इसका बाप एमएलए को नहीं, इसका बाप विधायक को नहीं मारा। ये दुर्भाग्य है बस, इससे बड़ा हमारा को दुर्भाग्य को नहीं। नाश हो लिया देश का, नाश हो लिया। लीडर कोई सौदा नहीं, इनका कोई सौदा नहीं। ये तो मरवांदे आंड है। यो गरीब का बच्चा है। अगर यो ही बच्चा वोट बैंक का होता, बहुत बड़ा वोट बैंक का, तो भाई साहब ये बाजते फिरा रहे, ये नाक भी रगड़ा और मदद भी करा और उसने भीतर भी देवा रहे। राठी साहब, पेच फंसा दिया है जीआरपी और पुलिस का, यानी कि ये झूठा पेच फंसा दिया गया है। न्याय के लिए ये नहीं है जीआरपी में जाइए या पुलिस में आइए, न्याय मिलना चाहिए। ये सिर्फ कानून बनाए गए हैं अलग अलग जगह के लिए, तो ये झूठा पेच है जैसे बीचों फंसा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल झूठा ही पेच है। वो उड़ा भेज दे, वो उड़ा भेज दे, खाली गोलमाल गोलमाल खाली। पूरा मामला को रफा दफा करने का चक्कर मांड है, पूरा मामला को रफा दफा करने का चक्कर मांड है। एंटीसिपेटरी बेल लगा हुआ, जो आदमी एंटीसिपेटरी बेल लगाने चला जाए वो पुलिस की पकड़े कौन सका पुलिस उसको? पुलिस तो 2 मिनट में बुला ले भाई साहब। बार बार हम यह बात कहा, हाँ भाई उसको तो पकड़ाया नहीं जान लग रहा है, वो बड़े लोगों का आदमी है। और हमने लग गया भाई आज आस टूट गई हमारी, में न्याय मिलेगा बच्चा, आस टूट गई। तो जी क्या कहेंगे साहब? यही कहेंगे भाई यहाँ पे न्याय तो है नहीं, प्रणाली ऐसी है, किसी का बच्चा चले जाओ, किसी का कुछ चले जाओ, कोई रखवाड़ा नहीं है यहाँ पे। इस भारतवर्ष के अंदर कोई रखवाड़ा नहीं है, सिवाय अपनी रोटियां सेकने के, अपनी राजनीति करने के। किसी गरीब आदमी के आगे पक्ष के अंदर ना तो बैठ सकते, ना मदद कर सकते, ना ही सुनाई करते। और ये छोटे मोटे लीडर हैं, ये अपने पैर पटक के रह जाते हैं। ये बड़ी बड़ी मगरमच्छ है नहीं, ये ना इनको जीने देते ना ही हमें जीने देते। आम आदमी का जीना दुबर है, न्याय नहीं है। और विशेषकर इस आदमपुर हल्के के अंदर और आदमपुर गांव मंडी में तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का कोई वाली वारिस नहीं है। राठी साहब, अगला स्टेप होगा क्या अगर न्याय नहीं मिलता? ये पीड़ित के दादा हैं, पीड़ित के फादर हैं, जो काम कहोगे वो सारा काम करने तैयार है। फैसला इनके ऊपर है, जो ये फैसला लेंगे पीछे नहीं हटाएंगे हमारी चीज़ से। और बात सुनो, एक बात तो आज नोट करके जाइयो, इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, चाहे 2 महीना माजी हो चाहे 3 महीना माजी हो। जो ये बड़े मगरमच्छ हैं उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस बच्चे की आत्मा शांत नहीं रहेगी, या बच्चे की आत्मा जरूर सिद्धेगी। उनने जो इस बच्चे को न्याय नहीं दिलाने लग रहा, कोई हो चाहे बेशक। ये बच्चा नहीं गया, ये उपद्रव का बीज बोया गया है यहाँ पे, और हम उपद्रव करेंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे। जितना हमसे होगा बन पड़ेगा उतना हम करेंगे। अगर जायज केस नहीं बना सकते तो हम जो करेंगे हमारे ऊपर ये मुकदमे बनाएंगे, फिर पता चल जाएगा कि भाई झूठे मुकदमे बनाने में यहाँ का प्रशासन माहिर है। पिताजी से कुछ जानना चाहता था मैं, सो हमारे साथ। अच्छा, आप घर पे जाते हैं तो आपकी पुत्र वधू क्या पूछती है आपसे? क्या न्याय मिला? क्या कहती है? आप घर पे जाते हो तो आपकी वाइफ, आपकी पुत्र पूछना क्या है जी, और क्या हमारे पास जवाब है जी, ये तो आप ही समझ सकते हैं। और ये प्रशासन भी ये इस चीज़ को जानता है जी, हम इस मुंह से क्या जवाब उनको दे सकते हैं? बस यही है भाई, बैठ के आगे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बस सिर्फ आंखों में आंसू ले के सिवाय कुछ नहीं होता जी, बस इतना ही है जी। और बाकी ये साहब कह रहे हैं काम
वही करेंगे। जैसे अब हम देख रहे हैं, अभी भी हम इस प्रशासन को देख रहे हैं, भाई कुछ हमारे को न्याय दे, कुछ न्याय दे। नहीं देंगे तो फिर हम जी के क्या करेंगे? अगला कदम तो उठाना ही पड़ेगा जी। बस दादा की आंखों में आंसू हैं, साफ तस्वीरों में देख लीजिए, और कहीं न कहीं इनका हौसला भी जवाब देता जा रहा है, क्योंकि 9 दिन लंबा पीरियड होता है और यहाँ के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो यहाँ के चल नहीं पाते और इनको कुछ कह नहीं रहे हैं। सब गोलमाल है और कहीं न कहीं इनको इधर से उधर भटकाया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अगर इस जगह नेताजी अगर आपका बेटा होता तो क्या इसी तरीके से आप धरना प्रदर्शन पे बैठते? क्या इसी तरीके से आप न्याय के लिए दर्द के ठोकरें खाते रहते? क्या इसी तरीके से ये लोग जो बैठे हैं भूखे प्यासे इतनी उमस भरी में गर्मी में, क्या आप यहाँ बैठते? क्योंकि आपको सब पता है, आपका अगर कुत्ता भी खो जाता है तो आप पूरी पुलिस फोर्स को 12 घंटे में 2 घंटे में उस कुत्ते को खोज के ले आते हैं। और ये तो एक बच्चा था, वो उस किसी माँ का बेटा था, किसी का भाई था और किसी का पोता था। काश इस जगह आपका होता तो अब तक न्याय मिल चुका होता। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, चलते चलते बीजेपी सरकार से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम से आप इनकी सुनिए। अगर कोई दोषी है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, सलाखों के पीछे भेजने का काम कीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।